जैसे ही यमुना नदी का जल स्तर थोड़ा सा नीचे आने लगता है, तभी बजरी माफिया सक्रिय हो जाते हैं और अवैध खनन की गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। अवैध खनन से ऐसे हालात हो गए हैं कि नदियों के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया है। बात करें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सब डिवीजन सिलमपुर के शास्त्री पार्क थाने की, तो यहाँ नदी में माफियाओं द्वारा हजारों टन रेत का खनन दिन दहाड़े किया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। और हम खड़े हैं खादर क्षेत्र में। रेत से भरा ये क्षेत्र, यहाँ पे पानी ज्यादा आ जाने की वजह से जिस तरीके से रेत यहाँ पहुंचा, उस रेत ने कुछ की चांदी कर दी और कुछ जो अपराधी हैं उनकी तो चांदी हुई हुई, साथ में प्रशासन और शासन की भी चांदी हो गई साहब। यहाँ पर खनन लगातार हो रहा है और 50 से 60 बुग्गियां इस जंगल से रेत भरकर बताया जा रहा है कि जो पाइपलाइन, सोनिया विहार की जो पाइपलाइन है से कुछ दूरी पर, वहां जाकर इस रेत को वो गिरा देते हैं और उससे अपना मुंह मांगा वसूली करते हैं। 1957 MMDR के धारा 4 के अनुसार यदि कोई भी अवैध खनन करता है, यदि पहली बार कोई करता है तो उस पर 1 लाख का जुर्माना, 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार करने पर यही जुर्माना 2 लाख का बन जाता है और सजा 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। और तीसरी बार करने पर यह जुर्माना 5 से 10 लाख का हो सकता है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। और जो IPC की धारा यदि हम कहें तो उसमें 379 जो कि चोरी की धारा है, उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। लेकिन जब शासन प्रशासन खुद मिलकर इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता है तो साहब किसको कहें। अब कहने के लिए हमारे पास जनता है और चेताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से अवैध खनन लगातार हो रहा है, हम यहाँ खड़े हैं, हमें खुद डर है क्योंकि लोग लगातार हमें चारों से देखते हैं। इसीलिए मैं माइक ID का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वह मेरे लिए भी खतरनाक हो सकती है। आप तक बात को पहुंचाना चाह रहा हूं कि वैसे तो ये डायरेक्टली आपसे संबंध नहीं रखती खबर, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है और ये संगठित अपराध जिस तरीके से होता है, आम जनता को इफेक्ट करे ना करे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों की जेब बखूबी भरता है और लगातार भरता है।